क्या शहबाज हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है? क्या शहबाज हुकूमत घर जाने वाली है? क्या मोहसिन नकवी ने जो सिस्टम के मुतालिक अल्फाज कहे थे उन पर अब बाज़ाब्ता तौर पर एक्शन लिया जा रहा है? पंजाब और वफाक दोनों घर भेजने की तैयारियां हो चुकी हैं। ये इस वक्त अहम सवालात हैं जो कि ज़बान ज़द-ए-आम है और हर शख्स इस वक्त इनका जवाब जानना चाहता है। एक इवन के एक ऐसी भी कॉल हमें मौसूल हुई, दोस्त थे सऊदी अरब में, और वो रात को 11 बजे पूछते हैं कि मेरे पास खबर आई है कि 5 मिनट तक जो है असम्बलियों में बहुत हलचल होने वाली है और ये हुकूमत घर जाने वाली है। तो इस तरह की बेचैनी किसी कैफियत इस वक्त हर तरफ हमें नजर आती है। हकीकत क्या है, हकायक क्या है? हकायक हम उससे जानते हैं जो कि मुक्तदरा के भी सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो कि हुकूमत के भी सबसे ज़्यादा क्लोज है, और जिसकी आले शरीफ या नवाज शरीफ इनके साथ यारी दोस्ती भी बहुत गहरी है। उन्होंने बाकायदा एक कालम लिखा और कालम में तमाम शकूक व शुबहात जो है वो खोल कर रख दी है। तमाम इन सवालात के जवाब उन्होंने अपने कालम के ज़रिए से आप लोगों तक, हम लोगों तक पहुंचा दिए कि अगर आप लोग ये समझते हैं, ये सोचते हैं, तो फिर आपको जो है इस वक्त मेरा कालम पढ़ने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि असल में फैसला हुआ क्या है। मैं बात कर रहा हूँ सुहेल वड़ाइच की। उन्होंने बाकायदा एक कालम लिखा आज, और कालम में वाज़े तौर पर जो अल्फाज हैं, अहम उनमें अल्फाज, कालम बहुत चूंकि लंबा है, उनमें से अहम अल्फाज निकालता हूँ और उन अल्फाज में आपके तमाम सवालों के जवाब छुपे हैं। तो शुरू करते हैं। अपने कालम में लिखते हैं सुहेल वड़ाइच कि हुकूमत यही रहेगी, और ये कहते हैं कि ये वाज़े जो है वो फैसला भी ये हो चुका है, और कहते हैं कि सिस्टम नाकाम हो चुका मगर हुकूमत यही रहेगी। एतराफ़ भी है और साथ में ये भी है कि हुकूमत फिर भी यही रहेगी। ये सिस्टम 10 साल भी चले तो कुछ नहीं बदलेगा, मगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 18 घंटे काम करते हैं, उनसे घर का निज़ाम बेहतर नहीं हो रहा, मगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की जो मुद्दत है वो उसे पूरी करेंगे। मुईशत चल रही है और ना ही सियासत, मगर उस सब के बावजूद हुकूमत यही रहेगी। अब ये वाज़े तौर पर उनकी जानिब से ये मैसेज है, ये इशारा है, और इसे तक़वियत इस तरह भी मिलती है कि जब रिसेंटली मक्का में जो जॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया का, वहाँ पर भी देखा गया कि शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों एक साथ थे। उससे भी ये चीज़ तासुर भी उभरा और ये चीज़ वाज़े हो गई कि सिस्टम चाहे जितना मर्जी कोलैप्स कर जाए लेकिन हुकूमत यही रहेगी। शहबाज शरीफ ने ही 5 साल पूरे करने हैं, और शायद शहबाज शरीफ वो पहले वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं कि जो अपने मुद्दत को पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म, पहला वज़ीर आज़म जो 5 साल पाकिस्तान की इस धरती पर बतौर वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा करेगा, शहबाज शरीफ। अब बाकी अगर कोई वज़ीर आज़म हो, बाकी जितने अदवार हो, हमें उन सब से इख्तलाफ है। 1988 से लेकर जितने भी बाद में इलेक्शंस हुए, इवन लास्ट जो है वो इमरान खान जो 3-3.5 साल में बाद, उसको भी जनरल बाजवा की बदौलत कहें या जिस की मर्जी आप बदौलत कहें, तो उन्हें भी घर जाना पड़ा। लेकिन ये वज़ीर आज़म 5 साल तो पूरे करेंगे, लेकिन इन्हें अवामी हिमायत हासिल नहीं है। इसलिए अगर ये 5 साल पूरे नहीं भी करते तब भी अवाम की हमदर्दियाँ इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये शख्स बाकायदा तौर पर लाया गया है। इस शख्स को इस चेयर पर ज़बरदस्ती धौंस के साथ, ताकत के साथ इस कुर्सी पर बिठाया गया है। इसके पास वो जवाज़ नहीं है कि वो इस कुर्सी पर बैठे, लेकिन उस सब के बावजूद जिस तरह से असद तूर भी कहते हैं कि इन्हें फार्म 47 की जो इलास्टिक की शलवारें हैं वो पहनाकर इन्हें बिठाया गया है। तो ये उनके मंजूर नज़र भी हैं, ये कम अज़ कम उनके आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकते, ये उनको इनकार भी नहीं कर सकते। इनके अपने एक वज़ीर इन्हीं के खिलाफ पूरा चार्जशीट करते हैं, ये उससे पूछ भी नहीं सकते। ये सब कुछ इस तरह से अगर चलेगा तो फिर यकीनन हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। फिर सुहेल वड़ाइच जो कह रहे हैं या जितने भी दीगर अफराद कह रहे हैं, तो फिर इनमें इख्तलाफात सिर्फ आप खबरों की हद तक ज़रूर सुनेंगे, लेकिन हुकूमत अपने 5 साल, शहबाज शरीफ अपने 5 साल बतौर वज़ीर आज़म पूरे करने जा रहे हैं। चाहे पीटीआई एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे, लॉन्ग मार्च करे, कुछ भी करे, उन्हें आपसे ना कोई सरोकार है और ना ही मुस्तकबिल में वो आपके दम पर इलेक्शंस में या आपके दम पर इस कुर्सी तक पहुंचेंगे। उन्होंने जिनके दम या जिनको इस्तेमाल करते हुए पहुंचना है, उन्होंने बाकायदा उस सीढ़ी को तलाश कर लिया है।